श्री परमात्मे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 302 बृहदारण्यक की ये 27वीं कक्षा। और ये हमारा मूर्तामूर्त ब्राह्मण चलेगा। शिशु ब्राह्मण की बारे में हमने दूसरे अध्याय का जो दूसरा ब्राह्मण है उसका नाम शिशु ब्राह्मण है। शिशु सूक्ष्म शरीर को कहते हैं और उस शिशु का जो 4 चीजें जानता है वो अपने 7 शत्रुओं को वश में कर लेता है। ऐसे बोल दिया। 7 शत्रु कौन से? 2 आंखें, आंखों में जो आसुरी प्रवृत्ति है, कानों में जो आसुरी भाव है, नासिका में और जो हमारी रसना में। और ये तो उपलक्षण है, और भी जितनी इंद्रियां हैं और उनके जो आसुरी भाव हैं वो सारे ही शत्रु के रूप में हमारे भीतर हमारे को अभिभूत करते रहते हैं, दबाते रहते हैं। तो जो शिशु के साधान से प्रत्याधान सस्थूणम सदाम, इस बात को जो जानता है वो अपने शत्रुओं को अभिभूत कर देता है। ऐसा यहाँ इसमें समझाया गया। और इसमें ये बात कही गई कि कैसे वो करता है। तो यहाँ पर ये कहा कि देखो, ये जो शिशु एवं वाव शिशु यो ये मध्यमा प्राण है। ये जो मध्यम प्राण है, सूक्ष्म शरीर का घटक जो प्राण है उसको यहाँ पर शिशु कहा है। सूक्ष्म शरीर का जो घटक मध्यम प्राण है उसको शिशु कहा है। उस आधान है हमारा शरीर, उसका प्रत्याधान है शिर। यानी शिर में जो है ये प्राण इंद्रियों के रूप में मौजूद है। प्राण इंद्रियों के रूप में मौजूद है ये। तो इस तरह से प्रत्याधान हो गया। और इसका जो हमारा मध्यम प्राण है इसका स्थूणा होता है बल। यहाँ पर प्राण शब्द जो डाला है ये बल का वाची है। प्राण स्थूणा अन्नम दाम। और इस शिशु का जो दाम रस्सी है वो अन्न है। अन्न के द्वारा ये बंधा रहता है शरीर में। अन्न यदि छोड़ दिया जाए तो इसकी छुट्टी हो जाए। तो अन्न के द्वारा मानी अन्न रूपी रस्सी से बंधा रहता है। और ये जो प्राण है ये इंद्रियों को बल देता रहता है, हमारी इंद्रियों को शक्ति देता रहता है। तो इस तरह से स्थूणा है। ये प्राण कैसा रहता है तो इसमें आगे दूसरे मंत्र में बता दिया कि तम एता सप्त अक्षितया उत्तिष्ठन्ते। तम एता, तम मानी इस, तम एता तम शिशुम एता सप्त, ये 7 अक्षिति, अक्षिति का भोजन अक्षितया उत्तिष्ठन्ते। मूल मंत्र में ही देखिए, तम एता सप्त अक्षितया उत्तिष्ठन्ते तदयाइमा अक्षन लोहिन्य। आंख में जो लाल लाल पंक्तियां हैं, ताभी एनम रुद्रो अन्वायतो, उन लाल लाल जो राजी पंक्तियां हैं उनसे एनम रुद्र अन्वायत अनुगतो भवति। अक्षन लोहिन्या राजया, अक्षणी लोहिन्या लोहिता, लोहिन्या लोहिता राजया रेखा, उनके द्वारा एनम मध्यमम प्राणम रुद्रो अन्वायतानुगता है। रुद्र अन्वायत रहता है, रुद्र देवता अनुगत रहता है।
जो लाल लाल हमारी आंख में जब ध्यान से देखें तो लाल लाल पंक्तियां दिखाई देती हैं, तो रुद्र देवता अनुगत होता है। अथया अक्सन आपह, हमारी आंख में जो जल का भाग है उनसे पर्जन्य देवता अनुगत होता है। या कनीन का, जो हमारी कनीन का है उससे तया आदित्य अनुगतो भवति। कनीन का शब्द को आदित्य, पर्जन्य के लिए शब्द प्रयोग किया, या अक्षन आपह ताभि पर्जन्यो। इमा प्रसिद्धा मानी ये अथिया अक्षन अक्षण अक्षणी आप, अक्षन शब्द जो है अक्षणी अर्थ में है, अक्षन आप है, अक्षणी आप। अक्षन सप्तमी का एक वचन कैसा है? विभक्ति यहाँ पर हट रही है, लुक गई, लुक हो गया, हट गई, छिप गई। ये पहली पंक्ति में भी तदिया इमा अक्षन लोहिन्या राजया, लोहिनी शब्द का बहुवचन लोहिन्या, लोहिता पंक्तया रेखा, ताभी द्वारभूता भी न मध्यमम प्राणम रुद्रो अन्वायता। उन द्वार बनी हुई इन रेखाओं के द्वारा जो रुद्र देवता है वो अनुगत, रुद्रो अन्वायत अनुगत है। और उस आंख में जो या अक्षणी आप जल, धूमादि संयोग से जो जल प्रकट होता है ना, तो उससे द्वार भूता भी अद्भि पर्जन्यो देवतात्मा, पर्जन्य देवता जो है अनुगत हो रहा है। सच अन्न भृतो अक्षिति प्राणस्य, वो अक्षिति है प्राण की, वो जो जल है अन्नधार, अन्न भृता शब्द का अर्थ है अन्न को भरण पोषण करने वाले प्राण की अक्षिति है। सच अन्न भूत, अच्छा अन्न भृता नहीं है, भूता है। सच अन्न भूतो अक्षिति प्राण से, वो जो जल है वो अन्न भूत, अन्न के रूप में, अन्न का कारण इसलिए जल को अन्न भूत कह दिया, कारण कार्य का अभेद कहते हुए। सच अन्न भूतो अक्षिति प्राण से, प्राण की अक्षिति है। पर्जन्य वर्षति आनंदिता प्राणा भवंती, पर्जन्य जब बरसता है तो प्राण हर्षित होते हैं। प्रभुतम अन्नम भविष्यति। या कनीन का दृक् शक्ति, कनीनी का शब्द का अर्थ है जो दृक् शक्ति है उसका तया आदित्यो, उससे आदित्य देवता अनुगत होता है। दृक् शक्ति तया कनीन का, उस दृक् शक्ति के द्वारा आदित्य मध्यम प्राण उत्तिष्ठते, आदित्य मध्यम प्राण में अनुगत होता है। सारे देवता बैठ गए। द्यौर उत्तरया, और जो द्युलोक है उससे उत्तरया यत कृष्णम, अच्छा हाँ मैं दूसरी पंक्ति में पहुंच गया। यत कृष्णम तेन अग्नि, जो काला काला भाग दिखाई देता है आंख में, उससे अग्नि देवता, उस काले भाग से अग्नि देवता आकर के बैठ गया है, अनुगत हो रहा है। यत शुक्लम चक्षुषी तेन इंद्रो अधरया वर्तन्या पक्ष्मणा, जो नीचे वाली पक्ष में है, नीचे वाली वर्तनी है, पक्ष में है, तो इसमें पृथ्वी अन्वायता, पृथ्वी अनुगत हो रही है। अधरया एनम वर्तन्या, वर्तनी पलक को कहते हैं, नीचे वाली पलक, उससे पृथ्वी अनुगत हो रही है, पृथ्वी देवता आकर बैठ गई है आंख में। और जो उत्तर पलक है, उत्तरया वर्तन्या, कनीन का और वर्तनी अलग है। कनीन का तो दृक् शक्ति लिया गया है, कनीन का माने दृक् शक्ति, और वर्तनी का मतलब पक्ष्म, पक्ष्मणा, पक्ष्मन शब्द है, पक्ष्मन का ही बिगड़कर पलक बन गया। अधरया एनम वर्तन्या पृथ्वी अन्वायता, नीचे वाली जो पलक है उससे पृथ्वी देवता अनुगत हो गई। ऊपर वाली पलक के माध्यम से उसके द्वार, ये सब द्वार बनी हुई है देवताओं के आने के। द्युलोक आकर बैठ गया। नास्यन्नम क्षीयते या यम वेद, अक्षिति है ये सब, ये सारे देवता अक्षिति है, ऐसा जो जानता है, फलश्रुति कर रहे हैं,
जो एता सप्तान्न भूता प्राणस्य संततम उत्तिष्ठन्ते, 7 अन्न बनी हुई प्राण की संतत उपस्थित होती हैं, ऐसा जो जानता है, नास्यन्नम क्षीयते, उसका अन्न क्षीण नहीं होता है। फिर ये श्लोक बता दिया, हमारा सिर जो होता है ऊपर पिंदा होता है, नीचे उसका मुख होता है, ऐसा ये सिर है हमारा। अर्वाग बिला चमसा ऊर्ध्व बुधना, ये ऊपर की तरफ इसका पिंदा है, बुधन कहते हैं पिंदे को, और नीचे को उसका बिल है। ये जो मुख है नीचे की तरफ है, ऊपर जो है आंख, मुख, ये समझो छिद्र है। तो अर्वाग विलस चमसा ऊर्ध्व बुधना तस्मिन यशो निहितम विश्व रूपम। ये जो देवता है ना, देवताओं को आने के लिए वो श्रुति द्वार बना करके बता रही है कि जैसे इन्होंने कहा इमा तद या इमा लोहिन्या राधया, आंख में जो लाल लाल पंक्ति दिखाई है ये द्वार बन गई, और इस द्वार के द्वारा ताभी, इन लाल लाल पंक्तियों के द्वारा रुद्र अनुगत हो गया, रुद्र देवता आकर के बैठ गए आंख में। ये तो शब्द प्रमाण के सिवाय अपने पास क्या है इसका? श्रुति ऐसा कह रही है कि रुद्र देवता जो सब जगह फैला हुआ है, वो रुद्र देवता आंख की इस इसमें जो काली काली क्या है, लाल लाल जो पंक्तियां हैं, उसमें रुद्र देवता आकर के बैठ गया, जो परमात्मा की एक शक्ति है। रुद्र इस सृष्टि में जो काम कर रही है, उसका जो परमात्मा देवताओं के द्वारा सृष्टि का संचालन कर रहे हैं ना, तो ऐसे मतलब अद्वैत में उपनिषद में आचार्य शंकर ये बताना चाहते हैं कि ये सृष्टि का कार्य जो है देवताओं को सौंपा हुआ है ईश्वर ने। एक ईश्वर है, एक देवता है, तो ईश्वर ने इन देवताओं को वो काम सौंप रखा है सारा, कैसे कैसे ये काम करना है। तो हमारी आंख में 7 अक्षिति दिखाई कि इसमें एक काली काली रेखा है, इसमें एक पलक है, नीचे वाली पलक, ऊपर वाली पलक, इसमें जो जल है, इसमें जो पृथ्वी है, ये सारे, पृथ्वी भी इसमें आकर बैठी हुई है, जल भी इसमें आकर बैठा हुआ है। जो कनीन का है, ये जो दृक् शक्ति है, वो एक प्रकार से आदित्य, इस दृक् शक्ति के माध्यम से ना आदित्य हमारी आंख में बैठा हुआ है, आदित्य। देवता तो चेतन ही होते हैं, चेतन शक्ति उनमें जो है उसकी उपाधि तो जड़ ही होती है, लेकिन उसके अंदर जो शक्ति है वो चेतन शक्ति, उसको देवता कह रहे हैं। नहीं, अलग अलग, जैसे अग्नि देवता की उपाधि, अग्नि जो हमारे को उसका शरीर दिखाई देता है, जो रूप गुण वाली है चीज, वो तो उपाधि है, उसके अंदर एक चेतना है, वो शक्ति देवता कहेंगे। रुद्र तो वही जो, रुद्र तो वही है जो कि रुलाने वाली शक्ति है ना, जो हमारे अपने प्रारब्ध के अनुसार, कर्म फल के अनुसार, या हमारी मोह माया के अनुसार, जैसे कि हमारा संबंध हो जाता है किसी के साथ, फिर वो भी बिछुड़ता है, वियोग समय हमारे को कष्ट होता है, तो वो जिनको मोह है उनको रुद्र मतलब एक प्रकार से उनकी उस आसक्ति के कारण उनको रुलाता है। नहीं, ध्येय तो सभी का है ना, सब इस सृष्टि को चला रहे हैं, उसका ध्येय यही है कि हम जो कर्म जैसा करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। नहीं, कई रूप है, जैसे वायु का कोई इस तरह का रूप थोड़ी है अग्नि के जैसे, कोई रूप है, कोई अरूप है, मतलब आंखों से जो देखा जाए, विजिबल आंखों से जिसको देखते हैं वो रूपवान होते हैं। जैसे पृथ्वी तो दिखाई देती है, अग्नि दिखाई देती है, जल दिखाई देता है, पर जल के अंदर जो शक्ति है ना, चेतन शक्ति, उसको हम देवता कहते हैं। जल का जो बाह्य रूप है
वो जो उपाधि के रूप में हमारे को प्यास बुझाता है, हम स्नान करते हैं, प्रयोग करते हैं। पृथ्वी में भी इसी तरह से ऐसे बहुत सारे देवता हैं। देवता प्रकरण है यहाँ पर तीसरे अध्याय के 9वें ब्राह्मण में, तीसरे अध्याय के 9वें ब्राह्मण में देवताओं की चर्चा की है। विदग्ध शाकल्य ने पूछा है याज्ञवल्क्य से कितने देवता हैं, उसका उत्तर दिया है उन्होंने, बहुत सारे देवता हैं, 3306 और ऐसे ऐसे करके 2 देवता, आखिरी में एक प्राण देवता पर आ गए। सारे विभाग करते करते 33 देवता, 33 के बाद फिर 6 देवता पर आ गए, 3 लोक और 3 उनके देवता, पृथ्वी लोक का अग्नि देवता, अंतरिक्ष लोक का वायु देवता, द्युलोक का आदित्य देवता। फिर उनको भी इन देवताओं को छोड़ दिया, केवल लोकों को पकड़ लिया। फिर लोकों में भी फिर अन्न और रई के ऊपर आ गए, और फिर उससे भी अध्यर्थ देवता, प्राण देवता, आखिर में एक प्राण देवता बता दिया। 33 से करते करते पहले हजारों की संख्या में बताए देवता। निविद नाम की ऋचा में जिनका पाठ किया है, जैसे बोले निविद। और फिर वो चलते चलते इसी पुस्तक के तीसरे अध्याय के 9वें ब्राह्मण में बताया है, तीसरे अध्याय के 9वें ब्राह्मण में, जैसे मतलब 33 देवता, 33 के बाद 6 देवता, 6 के बाद 3 देवता, 3 लोगों को 3 देवता, फिर 2 देवता अन्न और प्राण, और अन्न मानी भोग्य और प्राण मानी भोक्ता, और उसके बाद अध्यर्थ देवता जो कि वायु के रूप में बह रहा है, और बस फिर अध्यर्थ के बाद एक देवता, एको देवा प्राण इति ब्रह्म त्यद इति आचक्षते, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसको त्यत कहते हैं। द्वारादि में उपलक्षण मात्र है, साक्षात देवता विद्यमान है। उपलक्षण है वायु का नेत्री, या साक्षात वो केतन देवता, उनकी शक्ति है, उन देवताओं की शक्ति यहाँ पर काम कर रही है। सारी जगह काम कर रहे हैं, वो हमारी आंखों में वो देवता बैठे हुए हैं। और ये तो हमारे शास्त्र में अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, ऐतरेय उपनिषद में भी ये प्रमाणित हो रहा है कि अलग अलग देवता हमारे शरीर में आकर के, देव सभा भी बोलते हैं इसको, देवताओं की सभा। तो अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, और आदित्य चक्षुर भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, और दिशाएं श्रोत्र होकर कर्णव प्राविशन। नहीं, अंतःकरण तो क्या है, अंतःकरण तो उनका नहीं है, उनका कोई अंतःकरण नहीं है, वो उनके अंतःकरण की आवश्यकता भी नहीं है, वो परमात्मा की एक शक्ति के रूप में। तो आगे कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं ताभिरेनम रुद्रो अन्वायतो अथ्याक्षन आप ताभि पर्जन्यो या कनीनिका तया आदित्य यत् कृष्णम तेन अग्नि यत् शुक्लम तेन इंद्र अधरया एनम वर्तन्या पृथ्वी अन्वायता द्यौर उत्तरया। माने हमारी आंख में 7 अक्षिति बैठी हुई है, जिनका कभी क्षय नहीं होता है, इतनी शक्तियां बैठी हुई है। अक्षिति का मतलब जिसका क्षय नहीं होता है। तम एता सप्त अक्षितया उपतिष्ठन्ते, और फिर ये कह रहे हैं तदेश श्लोको भवति अर्वाग विलसम उद्बुधना तस्मिन् यशो निहितम विश्वरूपम। हमारा जो ये चमस है, जो शिर है, इसमें विविध ज्ञान के रूप में जो यश
वो रखा रहता है, अनेक अनेक रूपों वाला यश। यश का मतलब यहाँ पर ज्ञान। विविध 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 जो यश है, विश्व रूपम यश है, विश्व रूप जो यश है उसमें वो निहित है। नाना रूप विश्व रूप, यश का मतलब है प्राणावय यश, विश्व रूपम प्राण श्रोत्रादय वायवाश्च मरुत सप्तधातेषु प्रसिता यश है। ये मंत्र में यही बतलाया कि ये जो है, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, उसी को यहाँ पर नाना रूप यश शब्द से कहा है। आंख से एक अलग प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, कर्णेंद्रिय से अलग प्रकार का मिलता है, ऐसे अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग मिलता है ना। तो उसको कह रहे हैं तस्मिन् यशो निहितम विश्व रूपम तस्य आसत ऋषया सप्ततीरे। उस ये ऋषि हैं, हमारे आंख नाक कान आदि ऋषि हैं। उस आसत ये क्रियापद है, उसके किनारे पर ये 7 ऋषि तपस्या कर रहे हैं और वाणी ब्रह्म के साथ वार्ता करती हुई बैठी है। 8 हो गए ये। वाक जो है, वाक के साथ 8वीं वाक ब्रह्म से वार्तालाप करती हुई बैठी है। अर्वाग बिलस चमसा उर्ध्वनैति इदम तत्शिरा। ये शिर जो है ये वो चमस है, वो पात्र है जहां जिसकी बात कहते हैं अर्वाग बिला ऊर्ध्वबुद्ध। एस ही अर्वाग बिलस चमसा ऊर्ध्वबुद्ध। ये चमस ऐसा है जो अर्वाग बिल है ऊर्ध्वबुद्ध है। तस्मिन् यशो निहितम विश्व रूपम, इसमें नाना रूप यश, हमारे शिर में नाना रूप यश निहित है। प्राणा वै यशो विश्व रूपम प्राणानेतदा। प्राण जो है यहाँ पर यश है। प्राण का मतलब इंद्रियों से प्राप्त जो ज्ञान, प्राण इंद्रियों को भी कहते हैं। जहाँ बहुवचनांत प्राण शब्द होता है वो इंद्रियों का वाचक होता है। प्राणा जो बहुवचनांत जब शब्द होता है तो प्राणा वा यशो विश्व रूपम प्राणानेतदाह, प्राणों को ये बता रहा है, इंद्रियों को बता रहा है, यानी इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध जो ज्ञान है उसको बता रहा है। तस्यास्ते ऋषया सप्ततीरे प्राणा व ऋषया प्राणानेतदाह वाग अष्टमी ब्रह्मणा संविधान। वाग ही अष्टमी ब्रह्मणा संविद्ये। इमो एव गौतम भरद्वाजो अयमेव गौतमो। ये दोनों ये गौतम और भरद्वाज, माने ये करण के लिए कहा, अयमेव गौतम अयम भरद्वाज अयमेव विश्वामित्र जमदग्नि, आंख के लिए कहा अयमेव विश्वामित्र अयम जमदग्नि। इमो एव वशिष्ठ कश्यपो, ये नासिका के लिए कहा। तो ये 6 हो गए। वागे वत्री, वाग अत्रि हो गई। ये वाचा ही अन्न मध्यते अत्तिर ही नाम एतद यद अत्रि सर्वस्य अत्ता भवति सर्वमस्य अन्नम भवति। फलश्रुति में कहा कि जो ऐसा जानता है सर्वस्य अत्ता भवति सर्वमस्य अन्नम भवति, सर्वस्य अत्ता भवति सर्वमस्य अन्नम भवति। ये जो है सबका अत्ता होता है, सर्वमस्य अन्नम भवति, सब इसका भोग्य बनता है। ये भोग्य नहीं बनता, ये भोक्ता बना रहता है। तो यहाँ पर ये 2 गौतम भरद्वाज 2 ऋषि हैं, विश्वामित्र जमदग्नि 2 हो गए और वशिष्ठ कश्यप 2 हो गए और अत्रि ये 7 हो गया। और अत्रि इसके वाणी के 2 काम हो रहे हैं, एक तो ये अन्न खाती है और दूसरा ये ब्रह्म के साथ वार्तालाप भी करती है। इस तरह से अष्टमी हो गई। वाणी के 2 काम, इसलिए अष्टमी कह दिया। वाग अष्टमी ब्रह्मणा संविधाना, ब्रह्म के साथ वेद मंत्र उच्चारण करती है। वाग ज्ञान का बखान करती है, ज्ञान को अपने वाणी के द्वारा ही हम दूसरों के सामने, या हम पुस्तक भी पढ़ते हैं तो उसमें भी हम स्वयं ज्ञान को अपने भीतर ले जाते हैं। तो ब्रह्म के साथ संवाद करती हुई 8वीं, मानी वाणी के 2 रूप हो गए, एक रसना के रूप में और एक वाग इंद्रिय के रूप में। अब ये कह रहे हैं द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे, ये मूर्तामूर्त ब्राह्मण चल गया है। तृतीय ब्राह्मण जो है दूसरे अध्याय का मूर्तामूर्त ब्राह्मण बोलते हैं।
और इसमें कहा ब्रह्म के दो रूप है, मूर्त और अमूर्त, मर्त्य और अमृत, स्थित और यत, सत और त्यत। ये चार जोड़े बताए। एक जोड़े में मूर्त, अमूर्त, मर्त्य, अमृत, मैं यहां लिख देता हूं। मूर्त, अमूर्त, वे है वा ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च मर्त्यम च अमृतम च। ये मर्त्य, ये मर्त्य और ये अमृत। और आगे अगले जोड़े में कहा स्थितम च यच्च, ये स्थित है, ये यत है। और आगे कह रहे हैं सच त्यच, ये सत है और ये त्यत है। सत और त्यत, सत और त्यत, ये चार जोड़े हो गए। तो इसमें ये दिखा रहे हैं कि ये दो ब्रह्म के रूप हैं। आगे कह रहे हैं तदेतत् मूर्तम यद अन्यत् वायुश्च अंतरिक्षाच्च एतत् मर्त्यम। ये मूर्त है। क्या मूर्त है? ये वायु और अंतरिक्ष से जो अन्य है इसको मूर्त कहेंगे। एतत् मर्त्यम, एतत् स्थितम, एतत् सत। यहाँ पर देखिए, ये जो वायु और अंतरिक्ष से अन्य, वायु और अंतरिक्ष से जो अन्य है ये मूर्त है। एतत् मर्त्यम, एतत् स्थितम, एतत् सत, ऐसे करके वायु और अंतरिक्ष से जो अन्य है, यद एतत् मूर्तम यद अन्यत वायुश्च अंतरिक्षात् एतत् मर्त्यम, ये मूर्त है वायु और अंतरिक्ष से जो अलग है, अर्थात पृथ्वी, जल और अग्नि के रूप में। पंचभूतों को दो डिवीजन कर दिया। पृथ्वी, जल, अग्नि का जो रूप है वो मूर्त है, वो मर्त्य है, वो स्थित है, वो सत है। और आगे अगले मंत्र में कहेंगे ये तद अमूर्तम, जो कि वायु के रूप में और आकाश के रूप में, अंतरिक्ष के रूप में जो है वो अमूर्त है। इसी को अमृत कहते हैं, इसी को यज्ञ कहते हैं, इसी को त्यज कहते हैं। और आखिर में सत्य, सत और त्य, ये दो शब्द लेकर के सत्य बन गया, अर्थात पंचभूतों को सत्य कहा। पंचभूतों के लिए सत्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो आगे ये बात कह रहे हैं कि तस्य एतस्य मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य सता एष रसा। इस मूर्त का एतत् मर्त्यस्य एतत् स्थितस्य एतत् सत, नहीं, एतत् एतत् कहकर कहते हैं तद एतत् मूर्तम यद अन्यत् वायुश्च अंतरिक्षात्। वायु और अंतरिक्ष से जो अन्य है ये मूर्त है, ये मर्त्य है, स्थित है, ये सत है, ऐसा बोल करके बोले एतत् स्थितम एतत् सत तस्य एतस्य मूर्तस्य तस्य एतस्य मूर्तस्य तस्य एतस्य मर्त्यस्य तस्य एतत् एतस्य स्थितस्य तस्य एतत् सतः एष रस या एष तपति। इसका रस है सता एष रसो या एष तपति सतो ही एष रसा। ये जो आकाश में तप रहा है ये सत का रस है, सत का सार है, सत का रस है। तीसरे मंत्र में कहा अथ अमूर्तम वायुश्च अंतरिक्षम च एतत् अमृतम। वायु और अंतरिक्ष को अमूर्त बताया, उसको अमृत बताया, यत बताया, त्यत बताया। और फिर अगली बात कह रहे हैं, श्रुति ये कह रही है अथमूर्तम वायुश्च अंतरिक्षम च एतत् अमृतम एतत् यत एतत् अमूर्तम एतत् अमृतम
एतद अमृतम, अमूर्तम के बाद अमृतम, एतद यत्, एतत् त्यत्, तस्य एतस्य अमूर्तस्य, तस्य एतस्य अमूर्तस्य, तस्य एतस्य अमृतस्य, तस्य एतस्य यतः, तस्य एतस्य, तस्य एतस्य त्यस्य, एष रस, यैष एतस्मिन् मंडले पुरुषः। इस मंडल में जो पुरुष है, आदित्य जो दिखाई दे रहा है मंडलात्मक, उसमें जो पुरुष है, उसमें जो चेतन तत्व है, हिरण्यगर्भ के रूप में या चेतना के रूप में, ये समझ लीजिए, करण की उपाधि के रूप में, तस् ही एष रसायति अधिदैवतम, ये अधिदैवत पक्ष की बात हो गई। माने अथ अमूर्तम, जो अमूर्त है, जो वायु और अंतरिक्ष को अमूर्त बताया, एतद अमृतम, एतद यत्, एतत् त्यत्, तस्य एतस्य अमूर्तस्य, इस अमूर्त का, एतस्य अमृतस्य, एतस्य यत, एतस्य त्यस्य, एष रस, इसका वह रस है, या इस एतस्मिन् मंडले पुरुषः, इस मंडल में जो पुरुष है, ये मंडल में पुरुष का मतलब पहले जो बताया, वो मंडल तप रहा है, उसके भीतर एक चेतना है, वो जो चेतना है वो इनका रस है, इसका सार है। ये अधिदैवत पक्ष में है और इसी को अध्यात्म में गिना रहे हैं। अब आगे देखिए, अथ अध्यात्मम, अब हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, पिंड की बात कर रहे हैं। पिंड के बारे में कहा, इदमेव मूर्तम यद अन्यत् प्राणाच्च यस्यैव अंतरात्मन आकाश। ये अध्यात्म क्या है, तो बोले यही मूर्त रूप है, यद अन्यत् प्राणाच्च, जो प्राण से अन्य है, यस्यैव अंतरात्मन आकाश तस्माद् अन्यत्, जो ये अंतरात्मा में अंतरात्मन आकाश, शरीर के भीतर जो आकाश है, आत्मन मानी शरीर, अंतरात्मन शरीर के भीतर जो आकाश है, तस्माद् अन्यत्, उससे भिन्न, एतद मर्त्यम, ये मर्त्य है, एतद स्थित, ये स्थित है, ये सत है, तस्य एतस्य मूर्तस्य, उस मूर्त का, उस मर्त्य का, उस स्थित का, उस सत का ये रस है, जो कि चक्षु है। ये हमारा जो चक्षु गोलक है, ये उस मूर्त, उस मर्त्य, उस स्थित और इस सत का रस बता दिया, इसको रस बता दिया। और सतो ही ऐसा रसा, एश मानी ये जो चक्षु है, ये उस सत का रस है, सत का रस। ये जो चार एक ग्रुप बताया, चार एक ग्रुप, तो ये चक्षु इसका रस है, और चक्षु के भीतर एक जो चैतन्य है, उसको आगे अमूर्त, सब अमूर्त का रस बता रहे हैं। अथ अमूर्तम प्राणश्च यस्यैव अंतरात्मन आकाश, ये जो प्राण है, जो अमूर्त है, और जो प्राण है, यस्यैव अंतरात्मन आकाश है, और ये जो हमारे अंतरात्मा में, अंतरात्मन का मतलब हमारे शरीर के भीतर, आत्मन शब्द शरीर का वाचक है, मैंने बताया, यस्यैव अंतरात्मन आकाश है, शरीर के भीतर जो आकाश है, एतद अमृतम, एतद यत्, एतत् त्यत्, तस्य एतस्य अमूर्तस्य, एतस्य अमृतस्य, एतस्य यत, एतस्य त्यस्य, एष रस यूयं दक्षिणे अक्षन पुरुष, त्यस्य ही एष रस। एष माने दक्षिणे अक्षन पुरुष, ये जो दक्षिण आंख में पुरुष है, ये उसका रस है, जो कि अमूर्त है, प्राण और अंतरिक्ष आकाश, अंतरात्मन आकाश, जो शरीर के भीतर आकाश है, शरीर के भीतर जो आकाश है, एतत्, एतद अमृतम, एतत् यत्, एतत् त्यत्, तस्य एतस्य अमूर्तस्य, उस अमूर्त का ये रस है, उस अमृत का ये रस है, उस यत् का ये रस है, एतस्य त्यस्य, उस त्य का ये रस है, योयम दक्षिणे अक्षिण पुरुषा त्यस्य ही ऐसा रस। अब इतना कहने के अध्यात्म और अधिदैव की तुलना करके बताने के बाद फिर ये छठे मंत्र में कह रहे हैं, तस्य है एतस्य पुरुषस्य रूपम, तस्य है एतस्य पुरुषस्य मानी ये जो करण स्वरूप लिंग है, जो करण स्वरूप हमारा जो लिंग है, मानी सूक्ष्म शरीर,
करणात्मा जो लिंग है, हमारा शरीर होता है कार्य रूप, हमारा शरीर जो है ग्रोस बॉडी, और एक सटल बॉडी, सटल बॉडी को करणात्मा बोलते हैं, और ग्रोस बॉडी ये जो दिखाई देती है। तो जो ग्रोस बॉडी है ये तो इसका मूर्त का रस बताया, और जो सटल बॉडी मानी हमारी आंख का जो गोलक है, उसको मूर्त का रस कहा, गोलक। और उस गोलक में जो पुरुष बैठा हुआ, मूर्त का रस बता दिया, वो करणात्मा, करण के रूप में, मतलब हमारे सूक्ष्म शरीर का जो स्वरूप है, वो हमारी आंख में उसको बैठा हुआ दिखाया। सभी इंद्रियों में आंख तो उपलक्षण है, सारी इंद्रियों में जो बैठा हुआ है, उपलक्षण के रूप में आंख का नाम ले दिया। हमारे कान में, हमारी नासिका में, हमारी जिह्वा के अग्रभाग में, सारी इंद्रियों में जो चैतन्य बैठा हुआ है, जिसके कारण से हमें ज्ञान होता है, तो वो यहाँ पर बताया। इसको दक्षिणे अक्सन पुरुषा त्यस्य ही ऐसा रसा, ये उस त्य का रस है, उस अमूर्त का रस है। तस्य है एतस्य पुरुषस्य रूपम, इस सूक्ष्म शरीर जो पुरुष जिसको हम कह रहे हैं, उसका रूप क्या है, तो वो गिना रहे हैं। जैसे कहीं तो वो महारजनम, अत्यंत रजोगुण प्रधान होगा, कहीं सत्वगुण प्रधान होगा, कहीं तमोगुण प्रधान होगा, तो उसके अलग अलग रूप दिखा रहे हैं, उस सूक्ष्म शरीर के अलग अलग रूप दिखा रहे हैं। यथा महारजनम वासा, जैसे कोई ये वस्त्र होता है ना, इससे मेहंदी से रंगा हुआ जैसे कोई वस्त्र होता है, जैसे कोई पांडु आविकम, पांडु शंख के कलर का जो ऊन जैसा होता है, यथा इंद्र गोप, और जैसे कि यहाँ पर जो राजस्थान में पहली वर्षा के समय जो एक तीज नाम का एक छोटे कीट निकलता है भूमि में से, उसका कलर मखमली बिल्कुल लाल लाल कलर का होता है, एकदम गहरे लाल कलर का होता है। तो इंद्र गोप यथा अग्नि अर्ची, जैसे अग्नि की ज्वाला होती है, जैसे पुंडरी श्वेत कमल होता है, यथा सकृत विद्युतम, जैसे आकाश में बिजली चमकती है उसकी ज्योति होती है, उस तरह का ये अंतःकरण का, मानी हमारे सूक्ष्म शरीर का जो रूप होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। सकृत विद्युत्ता, ये फलश्रुति है। सकृत विद्युत्ता इव ह वा अस्य स्त्रीर भवति या एवं वेद, जो ऐसा जानता है उस ज्ञाता की जो शोभा है वो सकृत विद्युत्ता इव है भवति, वो समझ लो कि सदा वो प्रकाशमान रहता है, कभी उसका अंधेरा उसके सामने नहीं आता है, ऐसा जो जानता है। तो यहाँ पर सूक्ष्म शरीर के अनेक अनेक रूप दिखाए कि वासना में जो रूप है वो इस तरह से, जैसे कि कोई मूर्तामूर्त वासना विज्ञान में संयोग जनितम विचित्रम, ये सब होता है। तो आगे कहा ये छठे मंत्र का ही अगला जो हिस्सा है, अथात आदेश, बड़ा महत्वपूर्ण वचन है ये। अथात आदेशो नेति नेति, अब ये तो हो गया मूर्त रूप, अमूर्त रूप, और मूर्त का रस, अमूर्त का रस अधिक दैवत पक्ष में और अध्यात्म पक्ष में दोनों दिखा दिए कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर में जो करण होती हैं, हमारी इंद्रियां जो होती हैं, वो हमारी इंद्रियां एक प्रकार से उन इंद्रियों के भीतर जो शक्ति काम कर रही है वो चेतना के रूप में काम कर रही होती है, वो उसको अमूर्त रस नाम दिया। जैसे सूर्य को भी दो भागों में बांट करके देखा, जो मंडल के रूप में जो ऊर्जा दे रहा है वो वाला, और उस मंडल के भीतर जो एक पुरुष है वो सूर्य के को सामने रखते हुए अधिदैवत नाम से उसको परिभाषित किया। और दूसरा हमारा जो ये हमारा अध्यात्म में भी मूर्त और अमूर्त को सामने रख करके उसका रस चक्षु को बताया, और चक्षु के भीतर जो पुरुष है उसका वर्णन किया। तस्य है तस्य पुरुषस्य रूपम, उस
जो ये चक्षु में जो पुरुष कर्णात्मा जो लिंग है उसके ये विविध रूप बताए। कर्णात्मा के मूर्तामूर्त वासनाओं के विज्ञान में संयोग से उत्पन्न जो बुद्धि के अलग अलग रूप हैं, कभी बहुत रजोगुणी, तमोगुणी, सात्विक, ये सब रूप होते हैं। अब कहते हैं अथात आदेशो, अब इसके आगे रूप निरूपण। अथ का मतलब होता है इसके, अथ अतः, अतः मानी इसके पश्चात। अब हम एक आदेश को निरूपित कर रहे हैं। रूप, ब्रह्म के रूप निरूपण के बाद उसी हेतु से बचा हुआ जो रूपी है उसका निरूपण कर रहे हैं। एक रूप होता है, एक रूपी होता है, एक देह होता है, एक देही होता है। जैसे देह हमारे शरीर को कहते हैं और देही उसको कहते हैं जो देह में बसता है। तो रूप और रूपी, पहले मैं इस वाक्य का ऐसे अर्थ समझता रहा कि परमात्मा के दो रूप हैं। एक ये सृष्टि में जो हमें दिखाई देता है ये सब कुछ उसी का रूप है, सूरज, चांद, धरती, आसमान, ये सब उसी का रूप है। और एक उसका अमूर्त रूप है जो कि इस हमें विजिबल नहीं है, आंखों से देखा नहीं जाता है। तो श्रुति इस तरह का व्याख्यान नहीं कर रही मूर्त अमूर्त को। मूर्त और अमूर्त दोनों ही ब्रह्म के रूप के अंतर्गत गिन रही है। अरूप को मूर्त और अमूर्त, अमूर्त को भी उसका एक रूप बता रही है और मूर्त को भी उसका एक रूप बता रही है। इस रूप निरूपण के बाद उस निरूपी की, इस रूप निरूपण के बाद जो रूपी है, रूप वाला है, उसके लिए ये शब्द बोले जा रहे हैं, आगे जो बोले जा रहे हैं। अर्थात आदेशो नेति नेति, मानी इन दोनों रूपों से जो अलग है वो ब्रह्म का अपना स्वरूप है। ये ब्रह्म के रूप है, इनसे अतिरिक्त ब्रह्म का स्वरूप है, अपना रूप है। स्वरूप को मैं अपना रूप कहूं तो ये उसके रूप है। जिस रूप, जिसके ये रूप हैं, जिसके ये रूप हैं वो इन रूपों से अलग है, ऐसा यहाँ पर मंत्र में कहा जा रहा है। अथात आदेशा, अब हम एक उपदेश वाक्य बताते हैं। अथात आदेशा, आदेश का अर्थ उपदेश भी होता है और आदेश का अर्थ ब्रह्म भी होता है। उपदेश, आदिश्यते यह स आदेशा ब्रह्म, और आदिश्यते उपदिश्यते अनेन इति आदेशा उपदेश वाक्यम। आदेश का मतलब उपदेश वाक्य और आदेश का मतलब ब्रह्म। तो अथात आदेशा, अब इसके बाद मानी रूप निरूपण के बाद उसी हेतु से बचा हुआ रूपी का निरूपण कर रहे हैं। तो उसके लिए शब्द बोला कि उसका जो उपदेश वाक्य है वो नेति नेति है। ब्रह्म जो रूपी है, जिसके ये रूप है, उसको बताने के लिए हमारे को ये निर्देश दिया गया कि उसको हम नेति नेति के द्वारा समझ सकते हैं। ब्रह्म के दोनों रूपों का, मूर्त और अमूर्त दोनों रूपों का, मर्त्य और अमृत, मर्त्य और अमृत, स्थित और यत, सत और त्यत, इन दोनों रूपों को नेति नेति के द्वारा निषेधावधि त्याग कर देने के बाद जो बचता है वो है वास्तव में ब्रह्म का सच्चा स्वरूप। ब्रह्म का ये वाला जो स्वरूप है ब्रह्म का, ये सबल रूप है। इसको बोलते हैं ब्रह्म का सबल रूप और उसका शुद्ध रूप। दो विभाग यदि करके देखें तो ब्रह्म का वो शुद्ध रूप है जो इन रूपों से अलग जो रूप है वो शुद्ध रूप है, सर्वत्र अनादि अनंत है और वो कभी न उत्पन्न होता है, न कभी मरता है, न कभी आता है, न कभी जाता है। एक रस है जिसके बारे में श्रुतियों में अलग अलग प्रसंगों में उसका वर्णन किया गया है, अलग अलग प्रसंगों में उसको बताया गया है, उसकी तरफ पॉइंट आउट किया गया है, उसकी तरफ संकेत किया गया है। तो अर्थात आदेशा, अब हम उपदेश वाक्य बताते हैं या ब्रह्म का स्वरूप बताने के लिए नेति नेति इसका कथन करते हैं। अर्थात आदेशा नेति नेति। ओम गुरुजी,
हाँ जी, हाँ जी। जी, जो हमने अमूर्त के नीचे देख रखे हैं यत और त्यत, इनको किस किस तरह जाने गुरुजी, इनका क्या मतलब हुआ? सत, यत और त्यत। जी यत का मतलब है जो स्थित के अपोजिट यत है ना, स्थित का मतलब जो एक स्थिर है। प्रकार से गति रहित है, जी और यत का मतलब इण धातु का रूप है जो गति वाला है। जी और सत मानी जो हमारे को अभिव्यक्त मैनिफेस्टेशन में जो हमारे को है करके जिसको हम जान सकते हैं, और त्यत मानी जिसको हम है करके ऐसे करके बता नहीं सकते, विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है। जैसे कि जी गुरु। अमूर्त शब्द को हम कैसे कहेंगे, जो नॉन विजिबल है। तो त्यत का मतलब, त्यत शब्द जो है ना, परोक्ष चीज के लिए त्यत शब्द, तत् सर्वनाम है। त्यत एक सर्वनाम पद है, प्रोनाउन है। और ये त्यत का अर्थ होता है परोक्ष वस्तु को इशारा करना। जी गुरुजी, समझ गया। त्यत है वो परोक्ष वस्तु को बताने के लिए होता है, जो हमारी इंद्रियों की पहुंच से परे है, उसको त्यत शब्द से बताते हैं। जी गुरुजी। तो यत स्थित का अपोजिट है, और सत का, ये सारे अपोजिट तो है। मूर्त का अपोजिट अमूर्त, मर्त्य का अमृत, स्थित का यत, सत और त्यत। सत मानी सामने जो है, त्यत मानी जो परोक्ष है। इस तरह से देख रहे हैं। जी गुरुजी, धन्यवाद जी। प्रणाम फिर इन गुरुजी। दोनों को भी, मानी जो परोक्ष है उसको भी नेति नेति के द्वारा निषेध कर रहे हैं, और जो सामने है उसको भी नेति नेति के द्वारा। अर्थात जो पृथ्वी जल अग्नि का जो सार है वो सत है, वायु और अंतरिक्ष के सार को त्यत कह रहे हैं, और इन दोनों को मिलाकर के सत्य कह रहे हैं। दोनों को मिला दें, यदि सत और त्य को मिला दें तो ये इस तरह से एक शब्द बनेगा। ऐसा एक शब्द बनेगा। और यदि हम छांदस रूप ये इस तय का लोप भी कर दें तो एक ही तय वाला रूप हो जाएगा। ये जो डबल तय मैंने लिखा है, इसको एक तय के रूप में भी, जैसा कि हम पढ़ते लिखते हैं सुनते हैं, एक तय के रूप में भी इसको समझ सकते हैं। ऐसे ये एक ही चीज है। तो गुरुजी सत्य और सत्य सत्य। में जो मतलब जो दिखता है और जो नहीं दिखता वो दोनों ही है। जी, जी जी। माने आकाश भी सत्य में आ गया, वायु भी सत्य में आ गया, पृथ्वी जल अग्नि भी सत्य में आ गया। जिसकी एग्जिस्टेंस है, चाहे हम देख सकते हैं चाहे नहीं देख सकते हैं। हाँ जी। जी जी। यानी सत शब्द सार है किसका, मूर्त का, जी और ते सार है अमूर्त का। तो अमूर्त का सार और मूर्त का सार, उनको सत्य शब्द से कहेंगे, और उससे जो परे है वो ब्रह्म है, सच्चिदानंद जिसको कहते हैं। सत चित और आनंद जिसको बताते हैं, वो इन दोनों से परे है। निषेधाव इसको बोलते हैं। निषेध की जो अंतिम अवधि है, जहां निषेध करने के लिए कुछ नहीं बचता, वहां वहां उस निषेधावधि के परली तरफ जो है वो है, उसको अंग्रेजी शब्द से कहें तो ट्रांसेंडेंटल, परात्पर शब्द से बोलेंगे उसको। सबको ट्रांसेंड करके जो रहता है। एक राम है दशरथ के आंगन में विचरण कर रहा है, दूसरा राम है जो घट घटवासी है, तीसरा राम जो सारे यूनिवर्स में मौजूद है, सारी समष्टि में छाया हुआ है, चौथा राम है जो इन सब से अतीत है। ऐसे किसी ने मेरे सामने ये बात कही थी। एक राम है जो
दशरथ पुत्र के रूप में कौशल्या माता के गोद में खेल रहा है। एक राम है जो हम सब के इंडिविजुअल रूप में, हम सब के अंतरात्मा के रूप में मौजूद है, और एक वैश्व स्तर पर समष्टि रूप में सब जगह। और इन सब से विश्व में, स्वामी जी महाराज बोलते रहते हैं ना, विश्वमय और विश्वातीत। तो विश्वमय जो रूप है वो ये है, जो हम चाहे समष्टि लेवल पर देखें या व्यष्टि लेवल पर देखें, ये विश्वमय रूप होंगे उसके। जो शरीर और हमारे अंतःकरण आदि के रूप में जो भी होगा वो विश्वमय होगा, व्यष्टि और समष्टि दोनों लेवल पर। और विश्वातीत मानी जिसको हम मानी इमेजरेबल, हम उसको वी कांट एक्सप्लेन दैट, हम उसको हम कह नहीं सकते शब्दों में, अव्यपदेश्य है, उसका अनुमान भी नहीं कर सकते, उसको शब्दों में नहीं देख सकते, उसको शब्दों में भी नहीं कह सकते। आगमिक वेद्य ऐसा बोलते हैं उसके लिए, एक आगम ही उसके लिए साधन है जानने का। प्रमाण से चीजों को जानते हैं ना, प्रमाण से चीजों को जानते हैं, तो एक आगम ही मात्र उसको जानने का साधन है। और बाद में फिर योग साधना के द्वारा हम अपने मन को, इंद्रियों को पूर्ण जब काम कर देते हैं, शांत कर देते हैं, पूरा हम निर्विचार स्थिति में रह सकते हैं, तो फिर हमें अपने स्वरूप के रूप में ही, हमारा अपना जो स्वरूप है उस रूप में ही जो भाषित होता है। तो अनुमान और उसके लिए बाह्य प्रत्यक्ष जो है उसको दिखा नहीं सकते, समझा नहीं सकते। बाह्य प्रत्यक्ष जो है ना, उसमें उस आत्मा को बताने में असमर्थ है। केवल मात्र एक आगम ही जिसमें समर्थ है, और आगम ने भी निषेधवाचक शब्द से उसको बताया। उसको समझाने के लिए कई जगह ये बात आई कि अस्थूलम अनणु अरहस्वम इत्यादि। यहाँ पर बृहदारण्यक में गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद में ऐसे कहा, 3 अध्याय में गार्गी वो अक्षर कैसा है। गार्गी ने पूछा कि ये बताओ याज्ञवल्क्य, जो द्युलोक दिवो यद अवाक, मतलब द्युलोक से जो परे है, और पृथ्वी अवाक, पृथ्वी के जो नीचे है, यदंतरा देवा पृथ्वी, और जो द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच में है, और स्वयं द्युलोक पृथ्वीलोक है। यद भूतम से भवत से भविष्यत से, जो भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्यत काल है, कस्मिन तदोतम से प्रोतम से, ये सब कुछ किसमें ओतप्रोत है। तो उन्होंने बताया ये सब आकाश में ओतप्रोत है। आकाश मानी अव्याकृत में ओतप्रोत है। जिस मूल अव्याकृत, जिसको सांख्य ने प्रकृति कह दिया, जिसको आचार्य शंकर माया कह देते हैं, उसको अव्याकृत भी कहते हैं हमारे उपनिषदों में। अव्याकृत में ये सब ओतप्रोत है। और बोले स हो आज एतद अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा विवदंती। याज्ञवल्क्य ने कहा कि एतद अक्षरम, इस अक्षर को गार्गी ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं। तो उसको बताया अस्थूलम अनणु अरहस्वम अदीर्घम अलोहितम अस्नेहम अच्छायम अतम अवायु अनाकाशम असंगम अरसम अगंधम अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवाक अमन अतेजस्कम अप्राणम अमुखम अमात्रम अनंतरम अबाह्यम न तदस्नाति किंचन न तदस्नाति कश्चन। ऐसा उसके बारे में वर्णन किया। उसको कोई उसका उपभोग नहीं कर सकता, और वो किसी का भी उपभोग नहीं करता है। न तदस्नाति किंचन, वो कुछ नहीं खाता और उसको कोई नहीं खा सकता। एतस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी,
इसी अनुमान से सिद्ध करके दिखाया। फिर अनुमान से, आगम ने जब पहले बता दिया फिर अनुमान चलेगा। एतस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विधृते तिष्ठता, विधृतौ तिष्ठता। इसी अक्षर के प्रशासन में, नियंत्रण में, नियम में, व्यवस्था में सूर्य चंद्रमा धारित हुए ठहरे हुए हैं। इसी अक्षर के प्रशासन में द्यावा पृथ्वी विधृते तिष्ठता। एतस्य अक्षर प्रशासने गार्गी निमेषा मुहूर्ता अहोरात्राणि अर्धमासा मासा ऋतवा संवत्सरा विधृता तिष्ठन्ति। एतस्य अक्षर प्रशासने गार्गी प्राच्यो अन्यः नद्याः सिन्धन्ते श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्यो अन्या याम याम च दिशमन्वे तस्य याम याम च दिशमनु एतस्य वा अक्षर से प्रशासने गार्गी ददतो मनुष्या प्रशंसन्ति। मनुष्य लोग दानियों की प्रशंसा करते हैं। यजमानम प्रशंसन्ति देवा, और दर्वी प्रशंसन्ति, दर्वीम प्रशंसन्ति। दर्वी के बाद में पितरो अन्वयता, दर्वीम पितरो अन्वयता। पितृगण जो है दर्वी में अनुगत रहते हैं। तो ये सारे उसकी उस आत्मा के बारे में ये सब कहा और बताया कि हे गार्गी, इस अक्षर को बिना जाने इस लोक से जो चला जाता है, कितना मर्जी वो यज्ञ करे, हवन करे, दान दे, पूजा पाठ करे, तप करे, हजारों हजारों वर्ष तक ये सब कुछ करता चला जाए, अंतवदेव तद्भवति, आखिर में तो वो अंतमान हो जाता है, वो समाप्त हो ही जाता है। कितना भी करे, कितना भी पुण्य करे, योवा इस अक्षर को बिना जाने कुछ करेगा तो वो अंतमान ही हो जाएगा। इस अक्षर को जानना मस्ट। योवा एतद अक्षरम गार्गी अविदुत्वा अस्मान् लोकात् प्रैति। इस अक्षर को बिना जाने इस संसार से जाएगा तो बेचारा है, दया का पात्र है, दीन है, कृपण है। या एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मान् लोकात् प्रैति स ब्राह्मण, वास्तव में वही ब्राह्मण है। तद्वा एतद अक्षरम गार्गी अदृष्टम दृष्टि, वो किसी के द्वारा देखा नहीं जाता, वो सबको देखता है। वो किसी के द्वारा सुना नहीं जाता, वो सबको सुनता है। वो किसी के द्वारा मनन नहीं किया जाता, वो सबका मनन करने वाला है। वो नहीं जाना जाता, वो सबके द्वारा सबको जानता है। नान्यदतो अस्ति दृष्टा दृष्टि, नान्यदतो अस्ति श्रोत्री, नान्यदतो अस्ति मंत्री, नान्यदतो अस्ति विज्ञात्री। इन एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी, एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाश होतस्य प्रोतस्य। गार्गी इस अक्षर में ही ये आकाश जो अव्याकृत है वो ओतप्रोत है। तो ये इस तरह से उस आत्मा का वर्णन मांडुक्य श्रुति में देखें तो नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान गणम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अलक्षणम अग्राह्यम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। मानी नान्त प्रज्ञ है जो हमारे स्वप्न अवस्था में जैसे अंतः प्रज्ञ होता है वैसा भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, उसका विशुद्धतम रूप। नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, जागृत अवस्था में जैसे हमारी इंद्रियां बाहर विश्व को देखती रहती हैं, अनुभव करती रहती है, वो भी नहीं है। नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम, निद्रा में जैसा होता है वो भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, उसका विशुद्धतम रूप। न प्रज्ञम, समाधि में जैसा होता है वो भी नहीं है। न अप्रज्ञम, जैसे कि कोमा में हो जाता है, कहीं बेहोशी में हो जाता है, वो भी नहीं है। बेहोशी की अवस्था और निद्रा की अवस्था में भी अंतर है। और फिर कहा अदृष्टम अलक्षणम अग्राह्यम अव्यवहार्यम अचिंतम अव्यपदेश्यम, 6 शब्द बोले। वो इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, कर्मेंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसका कोई लक्षण नहीं है जिसको हम बता सके। अदृष्टम अलक्षणम अग्राह्यम,
अव्यपदेश्यम, अचिंत्यम, अव्यवहार्यम, वो व्यवहार से भी अतीत है। अव्यवहार्यम, अचिंत्यम, अव्यपदेश्यम, एक आत्म प्रत्ययसारम, एक आत्मा की जो प्रतीति होती है हमें, एक वह उसका जो स्रोत है, उसका जो कारण है, जैसे कि मैं हूं, आई एम, अहम अस्मि, इसका भी जो मूल है, इस ज्ञान का भी जो मूल है, मैं हूं जो हमारा में बोध होता है, उसका भी जो मूल है, शिवम शांतम अद्वैतम, वो शिव है, शांत है, अद्वैत है, प्रपंचोपशम है, वो सारे प्रपंच से जो अलग हटा हुआ है। शिवम शांतम अद्वैतम प्रपंचोपशमम, चतुर्थम मन्यन्ते, उसको इन तीन अवस्थाओं से अलग कहते हैं। ये जागृत स्वप्न सुसुप्त से अलग बताते हैं, स आत्मा स विज्ञेय। ऐसे ही मुंडक उपनिषद में द्वे हैव विद्ये वेदितव्ये पराचय व पराचय, ऐसा कहकर अपरा विद्या की बात कही। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, शिक्षा कल्पा व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योति समिति, परायया तदक्षरम अधिगम्यते, परा विद्या वो है जिसके द्वारा वो अक्षर जाना जाता है, और उस अक्षर को बताने के लिए फिर इसी तरह निषेधवाचक शब्दों का वहां पर प्रयोग किया कि वो अव्यवहार्य है, वो अदृष्ट है, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके वहां पर भी मांडुक्य की श्रुति मुंडक में उन्होंने कहा, यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षु श्रोत्रम तद पाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सूक्ष्म तदव्ययम यद्भूत योनि परिपश्यन्ति धीरा, सारे अस्तित्व का जो योनि है, कारण है, तो ऐसे उसका वर्णन करते हैं। वही अथात आदेशो नेति नेति के द्वारा यहाँ पर कह रहे, अथात आदेशा नेति नेति, कि हम इसको नेति नेति के द्वारा जानेंगे। स्वयं श्रुति इसकी व्याख्या करते, नहीं एतस्माद् इति न इति अन्यत् परमस्ति, इति मानी इदम एवं, इति न नहीं एतस्मात् नेति नेति, नहीं एतस्मात् इति न इति अन्यत् परमस्ति, इससे अलग उसको बताने का कोई उपाय नहीं है। नहीं एतस्मात्, न इति, व्याप्ति में यहाँ पर दुर्वचन किया है, नेति नेति, व्याप्तव्य प्रकार सब निषेध कर दिए। एवं 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 न एवं न एवं न इदम न इदम न इदम न करते करते जो बचता है, नेति नेति का मतलब है इदम न इदम न इदम न इदम न, ये भी ब्रह्म नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं, ये भी नहीं, पंचभूत ब्रह्म नहीं, प्राण ब्रह्म नहीं, चक्षु ब्रह्म नहीं, इंद्रियां ब्रह्म नहीं। हमारे हार्ड पास आचार्य शंकर ने एक षटकम बनाया है, मानो षटकम बनाया, एक 6 श्लोकों का, 6 श्लोकों का एक समुदाय, उसको षटकम बोलते हैं। न बुद्धि अहंकार, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं शिवा चिदानंद शिवो हम शिवम, 6 श्लोक है। मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। तो ये इसका इस तरह से जो बताया है, नेति नेति, नहीं एतस्मात् न इति, न इति का मतलब इति न, इति न का मतलब इदम न, इति अन्यत् परमस्ति, इति न, इस प्रकार का कोई अन्य तरीका नहीं। नाम देयम, यदि उसका नाम रखना है तो सत्य से सत्यम, आपको पॉजिटिव रूप में कोई नाम ही का आग्रह हो रहा है कि भाई नाम बता दो, कोई नाम के बिना कैसे पैदा, बोले सत्य से सत्यम, ये प्राणा वही सत्यम तेषाम एष सत्यम, प्राण जो है, हमारा प्राण जो है, इंद्रियां जो है, उनको यदि सत्य कहते हो, सत और त्य मिला करके सत्य कहते हो प्राणों को, तेषाम एष सत्यम, उनका भी ये सत्य है, उनका भी ये मूल है। प्राणा वही सत्यम तेषाम एष सत्यम। तो
यहाँ पर ऐसे भी बताया था कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। हाँ, वो एक तरीका है अन्वय का, और ये व्यतिरेक का। उसके शुद्धतम रूप को जानने के लिए ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और उससे उत्पन्न हुआ जो अस्तित्व है, इस अस्तित्व को, उस अस्तित्व में उसको देखने के लिए ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। उसके जैसे मिट्टी से बने हुए पात्र मिट्टी के अलावा कुछ नहीं होते, सोने से बने हुए पात्र सोने के अलावा कुछ नहीं होते, इसी तरह से उस ब्रह्म और ब्रह्म की जो शक्ति है, उन दोनों से जो जगत मिल गया, तो उस शक्ति से उत्पन्न ये जो संसार है, ब्रह्म की जो शक्ति है, माया है, प्रकृति है, इस प्रकृति से बना हुआ ये जो जगत है, परमात्मा की ही वो प्रकृति है, अलग नहीं है उससे, उससे अभिन्न भी नहीं है, उससे अलग भी नहीं है। ऐसी जो प्रकृति है, उससे जो ये जगत बना, उस जगत में जब उसकी खोज करते हैं, जगत में खोज करते हैं, तो फिर कहेंगे कि वही तो इन सब रूपों में आ गया है, वही इन सारे रूपों में आ गया है, पर इन सब रूपों से स्वयं अतीत है, अलग है। तो दोनों भाषा भी चल रही हैं और उनको हम समझना पड़ता है। ओम शांति शांति शांति।